हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मिट्टी तैयार की है क्योंकि कुछ पौधों को मुझे रिपोर्ट करना है और ये काम काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और अगर मैं नहीं करूँगी रिपोर्ट पौधों को तो मेरे पौधे मई जून में ख़राब भी हो सकते हैं। बारिश में जो तैयार कटिंग हो गई थी उसको मैंने एक बार रिपोर्ट किया था, दोबारा अभी इन पौधों को शिफ्ट करना है मुझे थोड़े से और बड़े पॉट में। पॉट साइज़ अब बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो पानी बहुत जल्दी जल्दी सूख जा रहा है, इसी कारण से मुझे इन पौधों को रिपोर्ट करना है। और कहीं बाहर भी जाना है तो इस वजह से पानी देने का काम किसी और को कह के जाऊंगी मैं। हम लोग थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, हम लोगों का हाथ सेट हो रखा है कि किस पॉट में कितना पानी देना है। अगर छोटे पॉट में भी पौधा लगा हुआ है तो उसी तरीके से देख के हम पानी सुबह शाम दे देते हैं जिससे पौधा ना ख़राब हो। बड़े पॉट में है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर किसी और से ये काम करवाया जाता है जिसको अभी उसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है गार्डनिंग का, तो कुछ ना कुछ पौधे हमारे ख़राब हो सकते हैं क्योंकि ये आइडिया नहीं रहता है कि किस प्लांट में कितना पानी देना है। तो मुझे भी करीबन 15 दिन के लिए बाहर जाना है तो कुछ ना कुछ पौधे मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब हो जाएंगे मुझे, लेकिन ये चीज़ पहले से ही मैं तैयार हूँ कि कुछ ना कुछ पौधे तैयार होंगे। लेकिन गार्डनिंग के काम में ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे यही सारे पौधे हैं जो बारिश में कटिंग से तैयार हुए थे। इनको एक बार मैंने 3 से 4 इंच के पॉट में लगाया था, शिफ्ट किया था, और अभी इससे बड़ा पॉट साइज़ मुझे देना है जिससे पानी की कमी की वजह से पौधे मेरे ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए फ़ाइकस वगैरह की कटिंग है, आगे मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से कटिंग तैयार हुए हैं जिनको मैंने शिफ्ट किया है। और बहुत ज़्यादा गार्डन का काम अभी मुझे इस हफ्ते के अंदर करना है जिससे गार्डन का एरिया एक फ़िक्स हो जाए कि इस एरिया में कम पानी देना है और इस एरिया में ज़्यादा पानी देना है, जिससे जो पानी दे उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो भी मैंने मिट्टी तैयार की है मेरे गार्डन की ही मिट्टी है। अभी जितने भी सीज़नल प्लांट थे सर्दियों वाले, उन सब पौधों को मैंने हटा दिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हम लोगों के वहाँ अब बढ़ गई है, तेज़ इतनी धूप होने लगी है कि बहुत ही जल्दी जल्दी अब जितने भी सीज़नल प्लांट थे सब ख़राब हो रखे हैं। तो वही मिट्टी मैंने धूप दिखा दिया है। और देखिए गार्डन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आता है अगर हम कुछ काम करने बैठते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉट मुझे ऐसा दिख रहा है जिसकी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूख रही है। एक ये चाइनीज़ बम्बू का प्लांट है और एक पोथोस का प्लांट है, तो दोनों की ही मिट्टी मैं चेंज करूँगी। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेनेज होल भी इसका बंद हो रखा है। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत काम आज मैंने निकाला है। और इस पॉट में देखिए किस तरह से जो मिट्टी के पॉट हैं उसमें मैंने कोकोपीट मिलाया था इंडोर प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स तो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसकी मिट्टी हमेशा सूखी रहती, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी मैं और मिलाऊंगी, अच्छी मिट्टी। और इन पौधों को साथ साथ में मैं रिपोर्ट करूँगी। गार्डनिंग का काम ऐसा होता है जिसमें कभी भी टाइम नहीं मिलता है, डेली ही कुछ ना कुछ हमें करना होता है। तो आज लगभग मुझे 3 से 4 घंटा लग जाएंगे लगभग काम करते हुए, तब जाके ये सारे पौधे जो जो मुझे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है वो काम मैं कर पाऊँगी। और अभी अपने गार्डन में जो पौधे मुझे जहाँ रखने वो सेटिंग में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन वो काम ज़रूरी है तो मैं करूँगी ज़रूर, जिससे बहुत ज़्यादा मेरे पौधे ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए जो मिट्टी मैंने तैयार की है, सुखा लिया है मैंने मिट्टी को 3 से 4 दिन। और बहुत ज़्यादा मैं नाप तोल के मिट्टी नहीं लेती हूँ, अंदाजे से मिट्टी ले लेती हूँ। ये कह सकते हैं कि हाँ गार्डन की लगभग इसमें 70% के लगभग मेरी गार्डन की ही मिट्टी है। बाकी 30% में आधा आधा राइस हस्क है, आधा गोबर की खाद, एक मुट्ठी एप्सम सॉल्ट और एक मुट्ठी रॉक फॉस्फेट है, और एक मुट्ठी के लगभग ही नीम की खली है। नीम की खली बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं थी, नहीं तो इस समय मैं इसमें नीम की खली और ज़्यादा ऐड कर सकती थी। अच्छी तरीके से मिट्टी को मिला लेना है। और गर्मी है तो बहुत ज़्यादा अभी हम किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे अपने प्लांट में, ख़ास करके जब हम छोटे पौधों की रिपोर्टिंग कर रहे हों। तो मिट्टी को अच्छे से इसलिए मिलाना ज़रूरी है क्योंकि ये जो मैंने थोड़ी सी नीम खली या एप्सम सॉल्ट या रॉक फॉस्फेट डाला है उसको अगर मैं अच्छे से नहीं मिलाऊंगी तो एक ही जगह वो इकट्ठा हो जाएगा, पूरी मिट्टी में नहीं फैलेगा। तो इससे भी मिट्टी बहुत अच्छी हम नहीं बना पाएंगे, किसी पौधों की जड़ों में ज़्यादा वो हो जाएगा और किसी की जड़ों में कम। यहाँ पे देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ड्रेनेज होल से इसकी जड़ें बाहर आ गई थी।
तो देखिए 6 इंच के नर्सरी पॉट में मैं लगाऊंगी इन पौधों को। छाया में रखना है तो सभी प्लास्टिक के पॉट अच्छे से चलेंगे। प्लास्टिक के पॉट में दिक्कत तब आती है जब हम इस पॉट को धूप में रख देते हैं और सुबह शाम पानी देते हैं। पानी का अगर हमने ध्यान नहीं दिया और धूप में है, धूप में प्लास्टिक के पॉट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इससे जड़ें उनकी ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे इन पौधों को अभी तो छाया वाली जगह पे रखना है, इसलिए सब नर्सरी पॉट में ही लगाऊंगी। और इसमें ड्रेनेज होल इतना ज़्यादा होता है कि पानी रुकने के चांस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सभी पौधों को मैंने रिपोर्ट कर लिया है और रिपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो मैं नहीं दिखाया है मैंने, क्योंकि कई बार ये वीडियो आपके साथ शेयर की कि किस तरीके से प्लांट को हमें लगाना है, ड्रेनेज होल वगैरह किस तरह से कवर करना है। तो एक प्लांट मैंने लगा के दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए पेंटास की भी कटिंग मेरी तैयार हो गई थी, तो 2 पौधे मैंने मिट्टी के पॉट में लगाए हैं, क्योंकि पेंटास में अगर ज़रा सा पानी ज़्यादा हो जाए या ज़रा सा पानी कम हो जाए तो ये पौधा बहुत ही जल्दी झुक जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में ना लगा के छोटे से मिट्टी के पॉट में लगा दिया है। बाकी सभी पौधों को नर्सरी पॉट में लगाया है। यहाँ देखिए एक अबोली का पौधा, ये भी कटिंग से तैयार हुआ पौधा है। और ये एग्लोनिमा एवरग्रीन, ये हार्डी प्लांट है, एग्लोनिमा की वैरायटी हार्डी है, ये आराम से चलता रहता है। तो इन सभी पौधों को मुझे छाया वाली जगह पे ही रखना है। और यहाँ पे कुछ हिबिस्कस के प्लांट थे जो बहुत छोटे पॉट में लगे हुए थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि इनको मुझे रिपोर्ट करना है, तो गमले खाली हुए हैं तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। 2 प्लांट हैं मेरे पास, इनको भी रिपोर्ट कर दिया। तो आज यही सब काम मैं कर रही, और छोटे छोटे जो काम मुझे गार्डन में दिखेंगे वो भी मैं साथ साथ में करती जाऊंगी। और काम करते करते मुझे करीबन 3 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे सभी पौधे लग चुके हैं। इन पौधों में अब मुझे पानी देना है। पानी देके अभी तो मैं उसी जगह पे रहने दूंगी, बाद में कल देखूंगी इनको कहाँ रखना है, उस जगह पे मैं रख दूंगी। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं। और जब भी हम प्रूनिंग का काम करते हैं तो उसको फेंके ना, उसको कटिंग कहीं ना कहीं लगा दें। कुछ ना कुछ उसका जो है हमें रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। कुछ ना कुछ पौधे लग जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जिससे बार बार हमें नर्सरी नहीं जाना पड़ेगा और गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हमको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। खुद की कटिंग हम तैयार कर लेते हैं अपने पौधों से, तो नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। और कभी कभार अगर हमारे पुराने पौधे ख़राब भी होते हैं तो भी हमारे नए पौधे तैयार रहते हैं, गार्डन से नहीं जाते। तो ये था आज का मेरा गार्डन वर्क। और अगर ये जानकारी आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो।